अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये इस वक्त सेशन नंबर 2 है। ठीक है जी। और सेशन नंबर 2 में बेसिकली अभी एक सवाल किया बच्ची ने, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि नॉन पेरिशेबल वो आइटम्स होते हैं जो अगर देर तक रखे जाएं तो वो ख़राब नहीं होते। नॉन पेरिशेबल आइटम्स वो होते हैं जो देर तक रखे जाएं वो ख़राब नहीं होते। चावल होता है। एक मिनट यार, एक कॉल लगा दो। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ सर जी, एक ज़रा क्लास ले रहा हूँ, मैं फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके ओके। अच्छा जी। तो तो सर राइट, क्या करेगा उसके साथ, नॉन पेरिशेबल के साथ? देखिए नॉन पेरिशेबल जो होंगे यानी कि वो ख़राब तो होंगे नहीं, तो वो आराम से अपने पास वो रखेगा ट्रक वाला। फिर वो पूछेगा क्या करें, वो बोलेगा 2 दिन रखो, फिर परसों डिलीवर कर देना। तो 2-3 दिन जो है ना वो ट्रक वाला रखे रहेगा अपने पास, और उसके बाद वो डिलीवर करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है जी। तो उसको ये चार्जेस कौन बेयर करेगा? ये चार्जेस कौन बेयर करेगा? ये चार्जेस जिस बंदे ने सामान भेजा था वो बेयर करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मतलब दोनों सूरतों में तो भेजने वाला ही बेयर कर रहा है। हाँ ना, डेफिनेटली। देखें उस वक्त तो फौरन वही बेयर करेगा ना, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं ना उसके, उस पे मतलब मुकाबले में। तो डेफिनेटली उसी को सबसे पहले तो उसी को जो है वो बेयर करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जिसने सामान लेने से रिफ्यूज किया है, उसके बाद जिसने सामान लेने से रिफ्यूज किया है उसको बेयर करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। यानी कि सामान भेजने वाला अभी तो अपने पास से दे देगा, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो पकड़ लेगा, हाँ भाई तुमने सामान लेने से रिफ्यूज क्यों किया, तो तुमने मंगवाया ही क्यों था जब तुम्हें लेना नहीं था। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से बात आपस में उनके होगी। अच्छा जी, आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी। आप राइट टू रिसीव डैमेजेस, देखें वो आ रही है बात ना अभी। अभी जब इंशाल्लाह हमारी सारी ये पॉइंट्स जब खत्म होंगे ना तो आपको, आई होप सो कि आपको बात समझ में, ठीक है जी। अच्छा, राइट टू रिसीव डैमेजेस से हम बात शुरू कर रहे हैं। राइट टू रिसीव डैमेजेस का मतलब ये है कि इफ द गुड्स आर ऑफ डेंजरस नेचर, गुड्स क्या है? डेंजरस नेचर के गुड्स। अब ये डेंजरस नेचर के गुड्स कौन कौन से होते हैं? देखिए मैंने कितना कहा था कि रिजॉइन विद सेम आईडी पासवर्ड। 43 बच्चे हैं, तकरीबन 10 बच्चे अभी नहीं आए हैं दोबारा से। खैर, तो राइट टू रिसीव डैमेजेस का मतलब क्या होता है? राइट टू रिसीव डैमेजेस का मतलब ये कि गुड्स डेंजरस नेचर के हैं। डेंजरस नेचर गुड्स क्या होते हैं? पेट्रोल, कोई भी वो चीज़ जो आग पकड़ती है वो डेंजरस नेचर में आती है। कोई भी चीज़ जो आग पकड़ती है, नंबर 1। तेज़ाब होता है, केमिकल्स होते हैं, जो ये ब्लास्ट बारूद वगैरह, ये तमाम चीज़ें डेंजरस। इस तरह वो तेज़ धार वाली तमाम चीज़ें भी डेंजरस गुड्स में आती हैं। ठीक है जी। हथियार हर किस्म का डेंजरस गुड्स में आता है। ठीक है जी। नहीं, ड्रग्स नहीं होता। ड्रग्स डेंजरस जब है जब आप उसको खाएं। जब तक आपके पड़ोस में रखा हुआ है, आपके सामने रखा हुआ है, जब तक वो डेंजरस नहीं है, तो इसलिए इसको डेंजरस गुड्स की लिस्ट में इसको नहीं लाया जा सकता। अच्छा, तो आगे क्या लिखना है? चलें, डेंजरस गुड्स की डेफिनेशन आपने सुन ली, आगे सुने कि इफ द गुड्स आर ऑफ डेंजरस नेचर एंड द कंसाइनर डज नॉट इन्फॉर्म हिम। भाई गुड्स जो थे वो डेंजरस नेचर के थे, और कंसाइनर ने कॉमन कैरियर वाले को बताया नहीं कि भाई ये जो तुम सामान लेके जा रहे हो ना इसमें ये बारूद है, और ये कोई आग वाग से बचाना, सिगरेट वगैरह मत पीना उसके करीब। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा सिगरेट पी लें और ऐसा कुछ हो जाए और आपको नुकसान दे जाए। ठीक है जी। वेपन्स, अच्छा वेपन्स जहाँ तक बात है, इलीगल वेपन्स की बात करें, ऑल वेपन्स आर डेंजरस, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो। ठीक है जी। भाई अगर आप किसी को मारते हैं गोली, तो अगर वो इलीगल होगा तो क्या मरेगा, और लीगल होगा तो नहीं मरेगा? डेफिनेटली दोनों सूरतों में वो मर जाएगा ना। तो यार आप लोग बड़े हो गए माशाल्लाह, आप फीडर तो नहीं पीते ना आप लोग। खैर, आगे चलते हैं।
If the goods are of dangerous nature and the consignor does not inform him, has a right to receive damages in case of any loss. अब हमने बताया नहीं उसको कि भाई इसमें आग लग जाए, कुछ हो जाए तो आप ख्याल रखना इसको, आग से बचाना या धूप से बचाना। अब हमने उसको बताया नहीं, फिर क्या हुआ, आग लग गई लेट सपोज, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? वो जिम्मेदार होगा जिसने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल कि जिसने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद है राइट टू रिसीव डैमेजेस। ये कितना होगा? पूरा होगा, इसमें भी कुछ भी शॉर्ट करने की गुंजाइश नहीं। नेक्स्ट, नंबर 6, राइट टू रिसीव वेयरहाउस चार्जेस। राइट टू रिसीव warehouse charges. If the consignee does not accept the goods and he stores the goods at a warehouse, if the consignee does not accept the goods and he stores the goods in warehouse, in such case he has a right to receive warehouse charges from consignee. यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई 2 लाइन में, तो थोड़ा तो शॉर्ट कर दें क्योंकि वैसे ही लिखने का वक्त कम होता है। जैसा कि आप जानते हैं लॉ में आपको 12 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। लॉ में क्योंकि आपको 12 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं तो हम इसको जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं उतना आप शॉर्ट इसको कर दें। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हेडिंग भी हम सिर्फ 8 हेडिंग्स करेंगे राइट्स की, 6 हमारी हो गई हैं तो 2 ही रह गई हैं हमारी ना। अच्छा, राइट टू रिसीव रॉन्ग डिलीवरी। ही हैज अ राइट टू रिसीव बैड गुड्स of their value from the person to whom the goods are delivered wrongfully. देखिए कभी होता है एड्रेस का फुकदान हो जाता है। देखें अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं ना तो इंडस्ट्रियल एरिया में आपको एड्रेस पूछना अजाब है। अच्छा, साइट एरिया वगैरह में ना फिर भी इट्स इजी टू गेट द एड्रेस, लेकिन अगर साइट एरिया के अलावा मैं दीगर जगहों की बात करूं तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अस टू एक्सप्लोर कि कैसे हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ पर है। अब लोग ही नहीं होते रोडों पर, अब किसी की फैक्ट्री का दरवाजा बजाओ वो खोलते नहीं है। इस तरह के बड़े क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हो गए ना हमारे मुल्क में। तो ये इसमें बताया गया कि अगर कोई ट्रक जो है, अब सामान रोजाना हर फैक्ट्री में ट्रक आ रहे हैं ट्रक जा रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं ट्रक जा रहे हैं, और बड़े बड़े एक के बाद एक ट्रक लगा। अब एक गलत ट्रक गलत जगह पर उतर गया, ठीक है गलती कॉमन कैरियर वाले की है कि उसने गलत जगह पर उतार दिया, लेकिन उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं है कि क्योंकि तुमने मुझे गलत मुझे गलती से दे दिया है तो सारा सामान मैं ही रख लूं, ऐसा सर क्लास बार बार रिकनेक्ट हो रही है। बेटा आए हुए सारे बच्चे, तकरीबन 48 बच्चे ने तो क्लास ले रहे हैं। बेटा आप रीस्टार्ट करके ट्राई करें। मैंने मीटिंग लॉक तो मैं करता ही नहीं हूँ, मीटिंग लॉक तो नहीं है हमारी, एक मिनट चेक कर लूँ। अलाउ पार्टिसिपेंट्स, ये सही। अच्छा, तो राइट टू रिसीव रॉन्ग डिलीवरी, ही हैज अ राइट टू रिसीव बैक गुड्स। अगर उसने गलत एड्रेस पर सामान उतार दिया है तो ये उसका राइट है कि उसको वो सामान दोबारा वापस मिल जाए। नंबर 8, इसको भी देख लें। ही हैज अ राइट टू रिसीव बैक गुड्स ऑफ or their value from the person to whom the goods are delivered wrongfully. It is necessary that the destination for goods should be clearly mentioned and carrier should also be careful to send the goods according to specification of the consignor. इसमें कुछ भी शॉर्ट करने लायक नहीं है, इसलिए इसको आपको पूरा लिखना होगा। इसमें इस हेडिंग में 2 बातें की गई हैं बेसिकली। एक, क्या अगर गलती से उसने कहीं और उतार दिया है तो ये उसका राइट बनता है कि आप उसको दें, नंबर 1। नंबर 2 में क्या कह रहा है कि बहरहाल ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद करके भी कहीं पे भी उतार दे, नहीं, जब वो उतार रहा है तो उसको देखना होगा, क्योंकि जब वो सामान गलत जगह पर उतारेगा तो लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस उस पर आ जाएंगे, डैमेज चार्जेस उस पर आ जाएंगे, डिले चार्जेस उस पर आ जाएंगे, तो कॉमन कैरियर की जेब से भी काफी कुछ जाएगा अगर उसने ये गलती कर दी। राइट टू सू, राइट टू सू क्या है? He has a right to sue against the consignee if he refused to pay his charges
विदाउट एनी रीजन। अगर कंसाइनी जो है, अगर वो चार्जेस नहीं दे रहा है, जो चार्जेस एग्री हुए थे कि आप इतने चार्जेस देंगे, अगर एक मुआहदा पहले हो गया था और आपने चार्जेस भरने के लिए हामी आपने भर दी थी, और उसके बाद अगर आप बाद में मुकर जाते हैं, अगर आप बाद में मुकर जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप जो है आप पर सू किया जाएगा, यानी कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आप पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आपसे उस हवाले से सवालात किए जाएंगे। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? ओके, बस भाई ये सवाल राइट वाला खत्म हो गया। दिस इज द लास्ट हेडिंग। आप में से अगर कोई ऐसा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो प्लीज यू आर वेलकम। एक बार और दिखा दूं आप लोग। राइट्स ऑफ कॉमन करियर, यहाँ से आप लेना शुरू करेंगे। राइट्स ऑफ कॉमन करियर का पहला स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट नंबर 2, 8 हेडिंग्स करनी है, ओनली 8 हेडिंग्स, ओके। अगला सवाल शुरू करेंगे। एक्सप्लेन explain the duties, explain the duties of common carrier। अच्छा, तो जिसका जो भी सवाल है वो नोट डाउन कर ले। ये सेशन एंड होगा, तीसरा सेशन हम करेंगे डिस्कशन सेशन। उसके अंदर आपके क्वेश्चंस मैं लूंगा भी और आपके सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है जी, ओपन माइक होगा, सबके माइक खुले हुए होंगे। ठीक है जी, लेकिन एक एक करके बोलिएगा, एकदम से सब बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर का हमारा सवाल, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर। हाँ, इंडस्ट्रियल लॉ जब हमारा शुरू होगा तो वहां से मैं लिखवाना शुरू कर दूंगा। मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, आप वहां पर टाइप करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन नोट्स। हिदायत बाजी आपको पहले देखना चाहिए था, आप दोबारा चले, मैं दिखा रहा हूँ। राइट्स ऑफ कॉमन कैरियर, ठीक है। वन मोर, जी रिजवाना, मैं बताता हूँ। ड्यूटीज भी आपने 8 ही करनी है, 8। क्यों? आएगा कितने नंबर का? 8 नंबर का। तो कितने हेडिंग लिखेंगे? 8 ही लिखेंगे। जितने नंबर का सवाल उतने नंबर का जवाब। ओके डियर स्टूडेंट्स, ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर। ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर, तो देखें जहां पर इतने सारे राइट्स हैं, डेफिनेटली वहां पर जिम्मेदारियां भी तो होंगी ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि जिम्मेदारियां ना हो, सिर्फ राइट से राइट्स, इट्स नॉट पॉसिबल। तो पहली जिम्मेदारी रीजनेबल केयर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कि आप जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली कोई सी भी आर्ट कर लें, आप जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना होगा? सबसे पहले आपने उस सामान की ड्यू केयर करनी होगी। ठीक है जी, सबसे पहले आपको उस सामान की ड्यू केयर करनी होगी।
सभी भाई, इसका सवाल 20 नंबर का आता ही नहीं है। ठीक है जी। नहीं सुमैया अलग होंगी बेटा, सवाल 20 नंबर का इसमें कोई नहीं आता। सबसे ज्यादा नंबर का सवाल तकरीबन 17 नंबर का सवाल आता है और अमूमन 8-9 नंबर का सवाल आता है। तो अगर आप फाइवर उठाएंगे तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी। अगर राइट्स एंड ड्यूटी साथ, बहुत जबरदस्त सवाल कर दिया फरिया ने कि अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो फिर क्या होगा। 4 राइट्स और 4 ड्यूटीज, अगर ये सवाल एक साथ आ जाता है तो आपको 4 राइट्स करने होंगे और 4 ड्यूटीज करनी होंगी। ठीक है, ओके। सो रीजनेबल केयर, at the time of carrying goods the common carrier must be careful so that the delivery of goods may be safe. If the goods are damaged due to negligence of the carrier, that he will be liable to compensate the loss. अगर पहली बार, अब रीजनेबल केयर पूरा लिखना होगा, इसमें 2 बातें की गई हैं। एक कि ये कॉमन करियर वाले की जिम्मेदारी है कि वो सामान को हिफाजत से लेकर जाए, ध्यान से लेकर जाए, जिम्मेदारी हो गई। अब जाहिर है कि जो भी जिम्मेदारी ना निभाई जाए, जो भी जिम्मेदारी ना निभाई जाए तो उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसका क्या खुमियाजा भुगतना होगा? अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो सामान डैमेज हो गया तो आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। ठीक है जी, अगर सामान गुजर गया तो आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। सही जी। फौरन अभी जो है फिलहाल अभी डिस्कशन, हम जैसी ये मीटिंग एंड होगी दोबारा हम इसको स्टार्ट करेंगे और उसी में आपके मैं जवाब दूंगा। सही है, मैं बता दिया आपको। इसी आईडीसी पासवर्ड से आप तीसरी बार ऑनलाइन आएंगे फौरन। अभी दोबारा तकरीबन वही स्ट्रेंथ बन रही है, 50 हमने फिगर अचीव कर लिया। अच्छा, पहली बात हो गई इन टाइम डिलीवरी। कॉमन कैरियर इज बाउंड टू डिलीवर इन टाइम stated in the contract of delivery. If the consignor suffer a loss due to delay in delivery, then the carrier held responsible. भाई ये कैरियर की जिम्मेदारी है कि वो वक्त पर सामान को डिलीवर करेगा। ये कैरियर की जिम्मेदारी है कि वो सामान को वक्त पर डिलीवर करेगा। अगर वो सामान को वक्त पर डिलीवर नहीं करता है then he will face the loss. वो फिर क्या करेगा? लॉस को फेस करेगा। ठीक है जी। अगर आपके डिले हो गया, डिले की वजह से जिस काम के लिए वो सामान मंगाया गया था वो सामान हुआ ही नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने एक गिफ्ट मंगाया अपने दोस्त की शादी में देने के लिए, और मेरे पास जब वो गिफ्ट पहुंचा, डिलीवरी मुझे मिली अपने दोस्त को देने के लिए, जब तक वो 2 बच्चों का बाप बन चुका था। अब उसको शादी का गिफ्ट अब इतने अरसे बाद देना तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा ना। तो ये इसके अंदर बताया कि इन दिस सिचुएशन यू डोंट नीड टू गिव। फिर इन हालात में आपको अबॉर्ट देने की जरूरत नहीं। इन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए। डिले इन डिलीवरी विल रिजल्ट इन द लॉस टू द कॉमन करियर, क्योंकि ये कॉमन करियर की जिम्मेदारी। अच्छा, नंबर 3, नंबर 3 क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। सभी आपने रेज हैंड किया, आप चैट में लिख सकते हैं अगर कुछ चाहें। Number 3, common carrier is bound to accept goods which are offered to him. Common carrier is bound to accept the goods which are offered to him for carriage with reasonable charges. ठीक है जी, बस इतना कर लो यार, इसको शॉर्ट करते हैं ना। ये भी इसकी जिम्मेदारी है कि जब रीजनेबल चार्जेस उसको दिए जा रहे हैं और सामान भी रीजनेबल है, कोई गैर कानूनी या कोई डेंजरस सामान नहीं, तो ये जिम्मेदारी है कि वो
जी मिसबा मैंने पढ़ लिया, आप बेफिक्र रहिए, मिल जाएगा आपको। सभी थर्ड सेशन में मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, दिस विल बी एन ओपन डिस्कशन सेशन। जैसे कोई भी अगर आप कोई भी किसी किस्म का अगर आपका सवाल है तो वो मैं लूंगा आपका, ठीक है ना। अच्छा, नंबर एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स, यानी कि ये जिम्मेदारी है कि वो एक्सेप्ट करेगा, मना नहीं कर सकता। नाउ डिलीवरी टू द राइट पर्सन, it is the duty of the common carrier to deliver the goods to the right person who is mentioned in the contract of sale. He will be held responsible if the goods will be delivered to the wrong person. ठीक है जी, ये भी करियर वाले की जिम्मेदारी है, ठीक है जी, ये भी करियर वाले की जिम्मेदारी है कि वो सामान को सही जगह पर डिलीवर करे, ठीक है जी। इसी महीने के अंदर अंदर मैं आपको प्रिपरेशन पेपर दूंगा और बहुत जल्द मिलेगा। एक प्रिपरेशन पेपर मैं भी काम कर ही रहा था आज अर्ली मॉर्निंग में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं दूंगा। और सिर्फ पेपर मिल जाना काफ़ी नहीं होगा, उसको पढ़ना वगैरह भी आपके लिए ज़रूरी है। सर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने बता दिया ना, ओके। अच्छा जी, delivery to the right person, it is the responsibility of the carrier to deliver the goods to the right person, otherwise he will face the loss. अगर गलत बंदे को सामान दे दिया तो जो सही बंदे तक वापस सामान पहुंचाने में, सही बंदे तक वापस सामान पहुंचाने में जो कुछ भी खर्चा आएगा वो खर्चा बर्दाश्त करने वाला यही होगा, ठीक है जी। नोटिस फॉर एडिशनल चार्जेस, भाई एग्रीड हमारा था, जो पैसे हमने लिए थे, अगर एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ बन जाते हैं पार्टी पर तो करियर पहले से नोटिस देगा कि आपको मजीद पैसे देने होंगे, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है नोटिस ऑफ एडिशनल चार्जेस को जरा पढ़ते हैं। इफ द गुड्स आर रिक्वायर्ड, if the goods are required to additional charges, it is the duty of the common carrier to give prior notice of extra charges and must give a receipt of additional charges। एक तो आपने नोटिस देना है, नोटिस क्या हो गया भाई, ये एडिशनल चार्जेस हैं, ये आप पे करें। नंबर वन आप क्या करेंगे, एडिशनल नोटिस देंगे। नंबर टू, ये होगा कि आप जो चार्जेस एक्स्ट्रा लेंगे आप उसकी रसीद भी देंगे, ठीक है जी। तो ये इदारों में होता है, स्पेशली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में ये ज़रूरी होता है कि जो भी आप कैश हैंडलिंग करते हैं, कैश आप रिसीव करते हैं या आप कैश पे करते हैं, दोनों सूरतों में आपको रसीद लेनी देनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रसीद ना दें या रसीद ना लें। तो एडिशनल चार्जेस जो नॉर्मल रेट से हट के अगर चार्जेस हो रहे हैं तो उसका पहले से आपको नोटिस देना होगा। नंबर 6, ऑर्डिनरी रूट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉमन कैरियर कि जो प्री डिसाइडेड और प्री अनाउंस्ड रूट, जो हमने पहले से ही रूट बताया हुआ कि ये हमारा रूट है, उसी रूट पर हमने गाड़ी लेकर चली। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी गाड़ी को किसी और रूट पर ले जाएं। ये जिम्मेदारी है कॉमन कैरियर की कि जिस रोड की बात हुई उसी रोड पर वो गाड़ी चलेगी, वो किसी और रोड पर गाड़ी नहीं ले जा सकता। पढ़ते हैं इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है। द कॉमन कैरियर इज बाउंड टू कैरी गुड्स बाय द ऑर्डिनरी रूट, but he can change his route if it is necessary for the purpose of safety of the goods।
ये सिर्फ उस सिचुएशन में चेंज कर सकता है जब सामान की हिफाजत के लिए ये जरूरी हो जाए कि रोड बदल दो, फिर तो चेंज कर सकता है, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकता। ठीक है जी, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ये 9 नंबर 2 तक होगा। मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं, साथ साथ आप एसएस लेते जाइएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना। जो अच्छे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने रजिस्टर में इसको जरूर लिखें। आपके पास बुक है, आपके पास नोट्स हैं, किसी भी सवाल को याद करने से पहले पहले लिखें, फिर याद करें। बहुत कम वक्त में याद होगा, मॉर्निंग में याद करेंगे। ठीक है। नंबर 7, सेफ ट्रांसपोर्टेशन। इट इज द बेसिक ड्यूटी of the common carrier to provide the service of safe transportation. It is the basic duty of common carrier to provide the service of safe transportation. It should avoid to adopt the route which is dangerous for the delivery of goods. ठीक है जी। देखिए, ये पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 काफी हद तक मिलते जुलते हैं। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 काफी हद तक मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ बातें बिल्कुल सेम हो रही हैं। पॉइंट नंबर 7 में भी यही कहा जा रहा है कि भाई ऑर्डिनरी रूट से जाएंगे और सामान की हिफाजत, और पॉइंट नंबर 7 में भी यही कहा जा रहा है कि भाई सामान की हिफाजत सबसे पहले। लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर थोड़ा सा फर्क है। बुनियादी तौर पर जो फर्क है वो क्या है कि देखें, इसमें ये बताया गया है पॉइंट नंबर 6 में कि वो उसी रूट पर चलेगा। ठीक है जी। और पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि भाई उस सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी सेफ्टी है सामान की, ये इसकी जिम्मेदारी। पहले में ऑर्डिनरी रूट को अपनाना जिम्मेदारी है, दूसरे में सेफ्टी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, आज का तीसरा सवाल एंड होने जा रहा है। नोटिस ऑफ अराइवल। इट इज द ड्यूटी ऑफ कॉमन कैरियर टू गिव द नोटिस ऑफ अराइवल of the goods. It is the duty of common carrier to give the notice of arrival of the goods to the consignee. Due to this notice, the consignee will take definite step to receive the goods properly. ठीक है जी। नोटिस ऑफ अराइवल, इट इज द ड्यूटी ऑफ कॉमन कैरियर टू गिव नोटिस, यानी कि जब वो पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, नोटिस देगा और प्रेयर नोटिस देगा। ये उसकी क्या है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो ये थी हेडिंग नंबर 8। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने, कुछ लेजी बच्चे हैं आप में से जिन्होंने अभी नहीं लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं आखिरी बार दिखाऊंगा। ठीक है जी। अगर इस सवाल से कोई आपको क्यूरी है आपकी, तो आप चैट में लिख सकते हैं। If you have any question regarding this question, you can ask. PT7 मतलब फारिया क्या लिखा है बेटा? पॉइंट 7, ओके। इतनी शॉर्ट फॉर्म नहीं आती मुझे भाई। सेफ ट्रांसपोर्टेशन में ये बताया गया पॉइंट नंबर 7 में कि सामान को बाहिफाजत लेकर जाना उसकी जिम्मेदारी है और किसी भी खतरनाक रास्ते पर वो अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा। पॉइंट नंबर 1 समझा दें, ओके। लास्ट 2 पॉइंट भी मार्क करा दें, ओके ओके। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर, अरे ऐसे करोगे तो हर चीज दोबारा तुम लोगों ने पूछना शुरू कर दी। पॉइंट नंबर 1 पूछा, और क्या पूछा, एक मिनट। पॉइंट नंबर 1,
और लास्ट के 2 पॉइंट और पॉइंट नंबर 6। ओके, पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 1 तो बहुत ही आसान है, शायद आपने सुना नहीं होगा, रीजनेबल केयर। यानी कि जैसे आप अपने सामान की केयर करते हैं ऐसे ही दूसरे के सामान की भी आपने केयर करनी है, बस। ठीक है जी, ये तो एक पहले पॉइंट में बात होगी। दूसरे पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, ऑर्डिनरी रूट। जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है W11, W1, 4K, 4J, ये जो शमा खान कोच, इनके रूट है ना पक्के, इनके भी पक्के रूट होते हैं, उसको ऑर्डिनरी रूट कहते हैं। तो उसको गाड़ी अपने ऑर्डिनरी रूट पर ही रखनी होती है जब तक कि कोई मसला ना हो, कोई धरना हो रहा है वगैरह वगैरह, कोई जुलूस है, तो फिर तो वो रोड अपना चेंज कर सकता है, वरना वो रोड अपना चेंज नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 7 तो मैंने बताया था, सेफ ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी खतरनाक रास्ते पर वो नहीं लेके जाएगा। और पॉइंट नंबर 7 था कि वो अपने अराइवल का नोटिस देगा कंसाइनी को कि मैं आ गया हूँ, और एक दिन पहले भी नोटिस दे सकते हैं जहाँ पर अगर सामान ज़्यादा हो कि मैं कल पहुँच जाऊँगा, अगर सामान किसी दूसरे मुल्क से आ रहा है। अच्छा जी, तुम लोगों ने गाड़ियों के नाम मत बताओ भाई, सुपर असंजई वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये सवाल भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब मैं इसकी बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।